जो हम लोग क्वालिफाई से भी ज़्यादा नंबर लाए हैं, सीट भी खाली है, फिर हम लोग को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। देखिए, मांग तो हमारी सरकार से यही है, अतुल सर से ये कहना है कि आपने कहा था कि जितने बच्चे पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, सबको हम नौकरी देंगे। मेरा मांग है कि वो खाली जगह नहीं छोड़ा जाए, बल्कि जितने क्वालिफाई बच्चा है उसको जो है उस सीट पे बहाल किया जाए। 2019 में हम लोग क्वालिफाई हुए। हम लोग को तो पहले ही टीचर में ले लेना चाहिए, लेकिन बीपीएससी का मुद्दा सामने रख दिया। अब बीपीएससी का मुद्दा सामने रख दिया, उसमें अतुल प्रसाद का ये कॉल था कि भाई जितने लड़के क्वालिफाई होंगे उसको हम नौकरी देंगे, लेकिन हम लोगों का कट ऑफ इतना आगे किया है जो हम लोग वहाँ नहीं जा सके। बिहार सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा, उच्च गुणवत्ता को लेके बीपीएससी को शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए एग्ज़ाम के लिए अथॉरिटी दिया गया था, जिसमें एग्ज़ाम लिया गया और उसका रिज़ल्ट भी जारी किया गया। लेकिन रिज़ल्ट जारी करने के बाद कई तरह की त्रुटियां भी आई हैं और कुछ लोगों का ये भी डिमांड है कि हम लोग पास हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग की क्या मांग है? सर, हम लोग का मांग यही है कि जब अतुल सर स्टार्टिंग में अपना स्टेटमेंट दिए थे कि जो भी क्वालिफाई करेगा उसको हम जो है नियुक्त क्या कहते हैं उसको ज्वाइनिंग करवाएंगे। जो हम लोग क्वालिफाई से भी ज़्यादा नंबर लाए हैं, सीट भी खाली है, फिर हम लोग को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। कितना परसेंट है? मेरा 48 नंबर है, EWS में आते हैं, और क्वालिफाई नंबर उसमें 44 है। आपकी क्या मांग है? देखिए, मांग तो हमारी सरकार से यही है, अतुल सर से ये कहना है कि आपने कहा था कि जितने बच्चे पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, सबको हम नौकरी देंगे। तो उर्दू में 2300 सीट थी, जिसमें से 1612 लोगों का उन्होंने रिज़ल्ट जारी किया है। तो अभी तकरीबन 700 के करीब सीट खाली है और बच्चे जो है उन्होंने कहा था कि ईबीसी का बच्चा अगर 42 नंबर लाता है तो क्वालिफाई हो जाता है, EWS का 44 लाता है तो क्वालिफाई हो जाता है। इस तरह उन्होंने कहा था। उससे जितने बच्चे क्वालिफाई है, मेरा मांग है कि वो खाली जगह नहीं छोड़ा जाए, बल्कि जितने क्वालिफाई बच्चा है उसको जो है उस सीट पे बहाल किया जाए। एक ये क्या लग रहा है यहाँ पर धांधली होगी क्या? देखिए, मैं धांधली की बातें तो नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा इसलिए कि जो सीट खाली है पहले उसकी बात करूँगा कि वो सीट भाई खाली क्यों छोड़े हैं। अगर खाली छोड़े तो दूसरी मेरिट लिस्ट निकाला जाए, जिस बच्चे का 52 आ रहा है, 51 आ रहा है, 50 आ रहा है, 48 आ रहा है, 47 आ रहा है, उस बच्चे को लिया जाए। और अगर नहीं लेते हैं तो अगली बहाली में इस बच्चे को जो है सर्टिफिकेट दे करके प्राथमिक दिया जाए, यानी पहले मुकदम किया जाए कि इसी को हम लेंगे। आप लोग स्टेट पास किए हुए हैं, यहाँ पर हम जो लोग एग्जाम हुआ 2019 वो से हम लोग 2019 से इस चक्कर में है। सरकार ये कही थी कि ए स्टेट पास कर जाओगे तो हम नौकरी दे देंगे। ए स्टेट 19 में पास किए, 20 में पास किए, उसके बाद कहा कि अब नौकरी दे रहे हैं। सातवां चरण होते होते छठा चरण को मुकम्मल किया और फिर नया नियम लाया, कानून लाया कि भाई अब बीपीएससी से आइए। तो बीपीएससी से हम लोग आए, इसमें भी क्वालिफाई हो गए और कटअप इन्होंने हाई किया और ईबीसी का कटअप 53 उठाया है, जबकि बच्चा 52 वाला मौजूद है, उसको भी लेना चाहिए और सीट खाली है। और एक मुद्दा ये है कि 400 सीट उसमें जो है खास किया है ST का। जब बच्चा ST का कम है उसमें, तो उस सीट को मर्ज कर दिया जाए दूसरे कैटेगरी वालों के लिए। ये मेरा मुद्दा है। आपकी क्या? जी, मेरा कहना ये है कि 2019 में हम लोग क्वालिफाई हुए। हम लोग को तो पहले ही टीचर में ले लेना चाहिए, लेकिन बीपीएससी का मुद्दा सामने रख दिया। अब बीपीएससी का मुद्दा सामने रख दिया, उसमें अतुल प्रसाद का ये कॉल था कि भाई जितने लड़के क्वालिफाई होंगे उसको हम नौकरी देंगे, लेकिन हम लोगों का कट ऑफ इतना आगे किया है जो हम लोग वहाँ नहीं जा सके हैं। बिहार में तो उर्दू शिक्षकों की कमी है। बिल्कुल कमी है, अभी सब लड़का सारा सीट कमी है। अभी 700 जो है सीट बचा हुआ है। कम से कम अतुल प्रसाद इस चीज़ को तो सोचे कि हम लोग बेरोज़गार हैं। 2019 से हम लोग और 2019 से हम लोग आसरा में लगे हुए हैं कि आज होगा, कल होगा, 6 चरण ख़त्म होगा, अब 7 चरण आएगा। जैसे ही 7 चरण आने का मामला था, उसी वक्त जो है बीपीएससी लागू कर दिया। अब बताइए हम अभ्यर्थी कहाँ जाएँ, क्या करें? फिर 5% बोला कि जो लड़का क्वालिफाई नहीं होगा 5% हम नीचे करके ले लेंगे। तो हम लोग ऑल इन ऑल क्वालिफाई हैं और जो कट ऑफ है उनका क्वालिफाई होने का, उससे हम आगे हैं और हम लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो हम लोग का ये कहना है कि जो सीट खाली है, रिक्त है, उसमें हम लोग को डाला जाए। अब जो सीट जो है जिसमें कई साल से बच्चा आ ही नहीं रहा है, जैसे इसका किसका है, ST SC का
वो सीट यूं ही खाली रहता है कई साल से कम उसको दूसरे सीट में मर्ज किया जाए और कैटेगरी में डाला जाए, जाके सबका फ़ायदा हो। मेरा ये कहना है कि हर हाल में हम लोगों को जितने क्वालिफाई हैं लिया जाए, या अगर नहीं ले रहे हैं तो बीपीएससी से या अतुल प्रसाद से मेरी गुजारिश है कि ये हम लोग क्वालिफाई है, हम लोग को सर्टिफिकेट दिया जाए बाज़ाब्ता, और आगे हम लोग को प्राथमिकता दी जाए कि भाई हम लोग क्वालिफाई हुए हैं ऑल इन, तो फिर एक तो हम दोबारा एग्ज़ाम लेना नहीं चाहिए, इसलिए कि उसका कॉल है कि अगर एक मरतबा क्वालिफाई नहीं होगा तो उसको दूसरी मरतबा लेंगे, दूसरी मरतबा नहीं होगा तो तीसरी बार उसको मौका दिया जाएगा। तो ऑल इन ऑल पहली मरतबा हम लोग क्वालिफाई हुए हैं, तो फिर हम लोग को दोबारा एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है। अतुल प्रसाद जी हमको मतलब सर्टिफिकेट दे, सनद दे कि हम लोग क्वालिफाई हैं, और इसको अगर आगे मर्ज करना चाहते हैं तो ताकि हम लोग को उसमें प्राथमिकता मिले। तो देखिए इन लोगों का साफ यही मांग है कि हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन सीट खाली है, तब भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि अब जो बहाली की प्रक्रिया होगी उसमें हम लोगों को प्राथमिकता दी जाए। आलोक कुमार, दर्शनी, पटना।